बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने एक एमसीक्यू स्टडी किया था जिसमें एवरेज स्पीड के बारे में हमसे पूछा गया था। बच्चों याद रखें, एवरेज स्पीड में या तो एग्जामिनर आपको इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम देगा और या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देगा। अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम दे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है और उसमें एवरेज स्पीड आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर हमें यहाँ पे क्या इशारा देना चाह रहा है। क्वेश्चन है, अ बॉय वॉक्स टू स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर with constant speed of 2.5 kilometer per hour and walks back with a constant speed of 4 kilometer per hour. His average speed for round trip express in kilometer per hour is. तो बच्चों याद रखें, यहां पे आपको क्या बताया गया है। एक बॉय है, एक लड़का है जो कि स्कूल की तरफ जा रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर से, और वही लड़का घर की तरफ तेजी से आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। आपने ये बताना है कि इस बच्चे की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। तो चलें देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एमसीक्यू में बताया था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इसके बाद लेकिन बच्चों यहां पे हमारे पास डिस्टेंस है लेकिन टाइम नहीं है। क्लियर बच्चों? तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे कोई इशारा ढूंढेंगे। आया इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई इशारा मौजूद है या नहीं है? तो देखें बच्चों, इस क्वेश्चन में जो इशारा आपको दिया गया है बच्चों, वो इशारा यहां पे क्या है, वो है वॉक्स बैक। वॉक्स बैक, ये वो इशारा है जिसको देखने के बाद आपने समझ जाना है कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। बच्चों स्क्रीन पे आपको जो इक्वेशन नजर आ रही है, ये वो इक्वेशन है जो आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज करेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का जिक्र करेगा। इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन ये है और आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया है कि उसने इशारा आपको कहां पे दिया है, वॉक्स बैक की तरफ दिया है। तो चलें हम क्या करते हैं, इक्वेशन ले लेंगे 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और इसके बाद हम v1 की जगह 2.5 पुट कर देंगे, 4 आ जाएगा 2.5 प्लस 4। हम जानते हैं बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखें बच्चों, यहां से आपके पास 5 आ जाएगा, 5 इंटू 4, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहां से हमारे पास 5 इंटू 4, 5 मल्टीप्लाई 4, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 20, और 2.5 प्लस 4 से आ जाएगा 6.5। क्लियर बच्चों? एग्जैक्टली ओके। चलें अब इसके बाद देखते हैं, जैसे आप आगे जाएंगे तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 65 कहां से आया बच्चों? याद रखें ये 10 जब आप हटाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये 10 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 10 जब ऊपर चला जाएगा तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? आगे चलते हैं और यहां पे आपके पास जो आंसर आएगा 20 इंटू 10 200 डिवाइडेड बाय 65। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 13। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि 40 डिवाइडेड बाय 13 है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।